मत एक भाजपाई होकर या कांग्रेसी होकर मत सोचिएगा, एक भारत के कर्तव्यनिष्ठ नागरिक होकर सोचिएगा। मैं अक्सर सोचता हूँ, क्या राहुल गांधी सुकून से घर में बैठकर इस मौसम में कहवा नहीं पी सकते हैं? दुनिया की सैर करते हुए मौज भरी जिंदगी नहीं जी सकते हैं? राहुल गांधी को पढ़ने का शौक है तो सोफे पर लेटकर महीन पतला मुलायम कंबल पैरों पर डालकर वो दुनिया के बड़े लेखकों की आई नई किताब भी तो पढ़ सकते हैं। राहुल गांधी को स्पोर्ट्स पसंद है तो अपने खिलाड़ी साथियों के साथ क्यों नहीं मस्त खेल रहे हैं। इन सब से अलग वो चाहे तो अपनी माँ सोनिया गांधी, जो कुछ समय से बीमार है, उनके पास बैठकर उनकी खिदमत क्यों नहीं करते और मजे से घर पर लोगों से मिलते हुए अपनी शाम गुजारते। पहाड़, नदियां, समंदर, रेगिस्तान, जंगल में क्यों नहीं घूमते और चटकारे ले लेकर उसके किस्से सुनाते। मगर वो तो ये सब नहीं कर रहे, वो तो सड़क पर ठोकर खा रहे हैं। हजारों किलोमीटर पैदल चला, अब हजारों किलोमीटर चलने फिर निकल आया। जो उसके दरवाजे पर 2 मिनट मुलाकात के लिए 2 महीने दिल्ली में पड़े रहते थे, एक मुख्यमंत्री जो राहुल को डमी राहुल बोल रहे हैं, उस पर अपने गुंडों से हमला करवा रहे हैं, उसे गिरफ्तार करने की धमकी दे रहे हैं, उसके चलने में बाधाएं पैदा कर रहे हैं। टीवी स्क्रीन में उसकी पूरी यात्रा गायब है, मंदिरों से जाने नहीं दिया जाता, यूनिवर्सिटी के बच्चों से मिलने पर उस पर पाबंदी लगा दी जाती है, साथ ही चलते साथियों को प्रताड़ित करने के हर उपाय किए जाते हैं। 2 बातें समझ नहीं आती, एक, राहुल ये क्यों कर रहे हैं? दूसरा, अगर हुकूमत को उनका डर नहीं है और वो अप्रासंगिक हो गए हैं तो उनकी राह में कांटे क्यों बिछाए जा रहे हैं? पहले प्रश्न का उत्तर है जिद। ये जिद की किसी को भी हम पूरा मुल्क और उसकी सांसें एक मुट्ठी में नहीं लेने देंगे। इसके लिए राहुल गांधी ने अपना सर्वस्व त्याग दिया। अब जिनके लिए निकला है उन्हें जगाना है, वो जागेंगे आज नहीं तो कल, क्योंकि हर नशे के बाद एक पल तो होश आता ही है। अब रही बात रास्ते में बाधा की, तो आप समझे या ना समझे, हुकूमत राहुल की अहमियत समझती है। उसे पता है ये जो बोल रहा है, कल जो भी हुकूमत के खिलाफ खड़ा होगा यही जुबान बोलेगा, मुंह उसका होगा मगर शब्द राहुल के होंगे। दूसरी बात ये कि लोगों के दिलों से डर निकाल देगा। जिधर जाता है लोग डरना छोड़ देते हैं। ये वो शख्स है जो किसी घर में बैठ जाए तो उस घर से डर विदा हो जाता है। अहंकार के विरुद्ध जो सबसे बड़ी लड़ाई है वो है निडर होना। निडर बनाने का ये महारथी है। अपने ही पूर्वजों की तरह राहुल की यात्रा को जितना रोका जाएगा, अहंकार की सत्ता उतनी ही दरकती जाएगी। हमारी तो उन लोगों से गुजारिश है जो माहौल में सुकून लाना चाहते हैं, उनके साथ खड़े हों। इनकी यात्राओं की बातें, अवरोध, मकसद, तस्वीरें लगाएं ताकि उनसे कोई दूसरा भी जाने कि क्या हो रहा है। जब मीडिया अहंकार की सत्ता के आगे नतमस्तक हो तो आम लोगों को पत्रकार, लेखक बनना पड़ता है। राहुल की खबर रखिए, उसे बताइए, यह हम सबका अब कर्तव्य है। मुल्क की खूबसूरती बनाए रखने के लिए हमें भी अपना अपना कंफर्ट छोड़ना होगा, जैसे राहुल ने छोड़ा है। ये न्याय की यात्रा है, दिलों में जोड़ने का महायज्ञ है। अपने अपने हिस्से की आहुति दीजिए, बिना अगर मगर के। दूर असम की सड़कों में वो चल रहा है, उसकी हिम्मत बढ़ाएं, साथ दें। इस वक्त मुल्क को उसकी ही जरूरत है। ये बात कुछ लोगों को वर्षों बाद समझ आएगी, मगर जो समझदार हैं अभी समझ रहे हैं, वो उसका साथ दें, उसके बारे में लिखें, बात करें, तस्वीरें लगाएं और जब मौका आए तो कदम से कदम मिलाकर चल निकले। राहुल के लिए मोहब्बत और मोहब्बत के लिए मोहब्बत जिंदाबाद।